हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज फन में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 2024 के एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61, रीड द असर्शन एंड रीजन प्रॉपरली। तो इसमें एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो असर्शन है वो कहता है एन एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि हमने ईवीएस की किताब में ये बात पढ़ी है कि जो मेल एनिमल्स होते हैं, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो लगभग 14 के जो और 15 ईयर्स के जब ओल्ड होते हैं तो वो अपने जो ग्रुप को वो लीव कर देते हैं और वो अपने मेल एलिफेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है इसमें। और जो रीजन है उसका वो ये कहते हैं मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड आफ्टर 14-15 ईयर्स एंड मूव अराउंड अलोन। तो ये बात जो रीजन है, ये उसका रीजन है वो जो बिल्कुल सही दे रखा है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 62. As per NCF 2005, which general objective of teaching EVS is being achieved through the lesson Mangoes Round the Year? तो अगर आप लोगों ने EVS के चैप्टर पढ़ा है तो उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन है टू एक्सप्लेन हाउ मच लेबर इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। तो ये इतना सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी टू डिस्कस हाउ वेरियस थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये भी इसका आंसर नहीं लग रहा है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू अवर एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो ईवीएस पढ़ने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाता है। तो डेट माइट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी में भी टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आम पापड़ इज मेड, ये भी नहीं सही है। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा आंसर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फॉर द गिवन एक्टिविटी ऑन कंपेयरिंग वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टाइम विद द प्रेजेंट, विच स्ट्रेटेजी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कोई भी जो हम बच्चों को होमवर्क में या कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए देते हैं तो वो डेट वुड बी ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं इसमें रोल प्ले, डिस्कशन, इंटरव्यू ये तो सामने से ही हो सकता है। तो अगर हम कुछ घर पे कुछ वर्क दे रहे हैं उन्हें तो डेट वुड बी ए प्रोजेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, why did Archana organize a debate in her EVS class? Which of the following may not be the most appropriate reason? तो डिबेट कराने के सबसे अप्रोप्रिएट रीजन क्या नहीं है इसमें, हमें उसको हमें सेलेक्ट करना है जो रीजन अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। तो डिबेट गिव्स चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक। तो ये तो डिबेट का एक रीजन है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन द क्लासरूम। तो सिर्फ व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए डिबेट नहीं होता, वो तो और भी एक्टिविटीज में हम कर सकते हैं, ये गलत हो सकता है। चिल्ड्रन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। तो उसमें हाँ डिबेट होता है, उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन डी है चिल्ड्रन असिस्ट द नॉलेज ऑफ देयर पीयर थ्रू डिबेट। नहीं, दूसरों की नॉलेज को असेस करने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बी और जो डी हैं वो ऑप्शन गलत लग रहे हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, द स्टेटमेंट चाइल्ड डिस्क्राइब डिफरेंट स्किल्ड वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम एल्डर्स इन देयर लाइफ इन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग इंडिकेटर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम। तो
जो डिस्क्राइब करते हैं, जो बच्चों से किसी लेसन के बाद हमें एक्सपेक्टेशन होती है, डेट इज द लर्निंग आउटकम। तो करेक्ट आंसर होगा 65 का डी, डेट इज द लर्निंग आउटकम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज ए कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल में है। तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं एक बार देखते हैं। जो कर्नाटका है उसकी कोस्ट लाइन तो आई थिंक अरेबियन सी की तरफ है, तो ये नहीं आंसर होगा। जो केरला है उसकी भी अरेबियन सी की तरफ है कोस्ट लाइन। जो तेलंगाना है वो उसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है क्योंकि वो लैंडलॉक स्टेट है। जो आंध्र प्रदेश है उसकी वो अरेबियन सी की तरफ है। डेट वुड बी द करेक्ट आंसर, आंसर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ मूव करते हैं। द लेसन डिस्क्राइब द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जानी बिलोंग्स टू विच ईवीएस थीम। तो अगर हमने ये लेसन पढ़ा है आप सबने ईवीएस की क्लास बुक में, जो क्लास 5th की एनसीईआरटी में है, ये लेसन नंबर 13, तो उससे आपको पता हो लग जाएगा जो गौरव जानी जो चैप्टर है वो इंटर रिलेशनशिप की बात करता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, इंटर रिलेशनशिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, in a constructivist EVS classroom which of the following is not seen to be happening। तो अगर एक कंस्ट्रक्टिव EVS क्लासरूम है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम, तो आई थिंक जो पहला ऑप्शन है वो ही हमें गलत लग रहा है। ये ऐसा नहीं होता, फैमिलियर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है बच्चा। ऑप्शन बी एक बार चेक कर लेते हैं। चिल्ड्रन यूजेस द एक्सपीरियंसेस टू मेक न्यू कनेक्शन बिटवीन कंसेप्ट, ये होता है क्लासरूम में। चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग एक्टिविटीज विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही है। चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस आर रिस्पेक्टेड, ये भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, why does the teacher explain the rules before playing kabaddi, which may be the most appropriate reason। तो कबड्डी खेलने से पहले जो एक टीचर होता है वो बच्चों को रूल्स क्यों एक्सप्लेन करता है। इनमें से सबसे सही रीजन कौन, जो सही रीजन है वो हमें नीचे से सेलेक्ट करने होंगे। और सबसे पहले ऑप्शन ए है, इसमें दे रखा है शी वॉन्ट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ लाइक स्पोर्ट्स फॉलो रूल। तो ये बात सही है, वो टीचर ऐसा इसलिए कर सकता है। सो दैट ऑल द वर्क इज डन प्रॉपरली, ये बात भी सही है। सोसाइटी ऑल्सो फॉलो रूल्स टू सेटल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी सही है। मेकिंग रूल्स फोकसेस चिल्ड्रंस अटेंशन मोर ऑन रूल देन ऑन द गेम। तो जो रूल सिर्फ अटेंशन जो रूल्स है वो इसलिए नहीं बनाते कि रूल्स पे ही फोकस करें, तो ये ऑप्शन होगा गलत। तो जिसमें ए बी सी हमारा करेक्ट है और ए बी सी हमारे हैं सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रीड द फॉलोइंग assertion एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें assertion दे रखा है बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बिल्कुल सही है कि बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और रीजन इसमें दे रखा है कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर। तो ये बात गलत है, जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते हैं। तो इसका सिर्फ ए पार्ट करेक्ट है। तो ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, इसमें ए ऑप्शन पे हम इसे सही कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो हमें दो स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट ए है इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ये बात बिल्कुल सही है, तो ए हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट बी इन 2007 कल्पना चावला सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। लेकिन जो हमें इतना पता है कि जो कल्पना चावला है उनकी जो डेथ हो गई थी वो 2003 में ही हो गई थी, तो 2007 में तो रिकॉर्ड बना ही नहीं सकते। तो सिर्फ ओनली ए ही करेक्ट है, इसमें भी ए इज करेक्ट बट बी इज wrong. Now question number 72, which of the following information should not be recorded as a bias while observing children's learning and progress। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जिसमें चिल्ड्रन बायसनेस नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं सैंपल ऑफ चिल्ड्रंस वर्क इन द पोर्टफोलियो। तो जो पोर्टफोलियो होता है उसमें चिल्ड्रन का जो एक्चुअल वर्क होता है बिल्कुल ठीक है, जो उनके लर्निंग के बेस पे लिखा जाता है, तो इसमें बायसनेस होने के चांसेस
बिल्कुल नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया। प्रायर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, तो प्रायर एक्सपीरियंस में हमारा बायसनेस हो सकती है। प्रीवियस एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ वन सब्जेक्ट, इसमें भी बायसनेस हो सकती है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, इसमें भी टीचर बायसनेस कर सकता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए आंसर होगा इसमें हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, रीड द assertion and reason carefully. Assertion: the coat from which soft pashmina wool is collected are found at very high altitude of 5000 meters in extreme cold. तो जो इसमें जो गोट है जिससे पश्मीना वूल बनती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो रीजन दे रखा है, अ कोट ऑफ वार्म हेयर grows on the god's body which protects it from extreme cold. तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 है, ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। तो बात सही है, एनीमिया की वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनकी एनर्जी लेवल भी कम होता है, ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, एनीमिया अफेक्ट्स बोथ चिल्ड्रंस फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो ये रीजन भी इसका बिल्कुल सही है, तो इसका भी आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। आंसर सी वुड बी द 1 and 2 आर ट्रू। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 75। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले लवानी तमिलनाडु से नहीं होता, ये महाराष्ट्र का होता है, तो डेट इज करेक्ट इनकरेक्ट। भरतनाट्यम ये उड़ीसा का नहीं है, ये तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। कथक है वो कर्नाटका से नहीं है, ये नॉर्थ इंडियन होता है। एंड जो बीहू है वो आसाम से, ये आसाम से कनेक्टेड है, तो आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 76, cows have short front teeth and large flat side teeth for which of the following purposes। तो जो काउ के जो काउ होता है वो उसके शॉर्ट फ्रंट टीथ और लार्ज फ्लैट साइड टीथ किस पर्पस के लिए होते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो काउ के शॉर्ट फ्रंट टीथ होते हैं स्निपिंग ग्रास के लिए एंड च्यूइंग ग्रास रेस्पेक्टिवली, तो आंसर वुड बी द सी। Why have tales and stories been given an important place in EVS textbooks? Which is the most appropriate answer? तो EVS की जो टेक्स्ट बुक है उसमें टेल्स और स्टोरीज क्यों दे रखी है, क्या रीजन है उसका, लेट्स चलो फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए है टीचर नरेट स्टोरी विद द इंटरेस्ट, तो ये रीजन नहीं हो सकता है। बी, स्टोरीज हेल्प डेवलप चिल्ड्रन सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल इशू, ये बात सही है। चिल्ड्रन इजीली रिलेट देमसेल्फ टू स्टोरी कैरेक्टर, ये बात भी सही है। स्टोरीज आर लाइक्ड बाय द सोसाइटी, ये कोई अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, तो बी और सी हमारा सही लग रहा है, तो इसमें 77 में डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, रीड द assertion and reason and choose the correct option। assertion हमारा, NCERT EVS टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड रियल लाइफ इंसिडेंट्स, एवरीडे प्रॉब्लम एंड करंट इशू, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें रियल लाइफ इश्यूज हैं और एवरीडे प्रॉब्लम्स भी है और करंट इशू भी है। रीजन, चिल्ड्रन कैन ओपनली डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स, बिकम अवेयर ऑफ दैम, डेवलप सेंसिटिविटी एंड बिल्ड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, उसका सही रीजन भी दे रखा है, तो आंसर वुड बी द सी, बोथ assertion and reason are correct and reason correctly explains assertion। Question number 79, how much time does boiled milk take for digestion in the stomach? तो boiled milk को कितना टाइम लगता है स्टमक में डाइजेशन के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अराउंड 2 hours के। क्वेश्चन नंबर 80, why does a person not drown in the Dead Sea or a salty lake even if they do not know swimming?
तो इसके रिगार्डिंग हमने चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो डेड सी में अगर कोई पर्सन को हम सॉल्ट उसमें डाल भी दें तो वो डूबे ना नहीं, चाहे उसे तैरना आता है या नहीं आता। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका जो रीजन है नॉर्मली सॉल्ट डालने की वजह से, सॉल्टी वाटर होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो सी की जो डेंसिटी वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन उसमें डूबता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ओनली? तो इसमें कौन से जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है कि किसमें सिर्फ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो स्टील आयरन जिंक में जो स्टील है वो नेचुरली अकर नहीं करता है। टिन लिथियम सोडियम ये नेचुरली अकर करते हैं। सोडियम ब्रास में ब्रास नेचुरली अकर नहीं करता है, और ब्रॉन्ज यहाँ पे नहीं करता है। तो आंसर वुड बी द बी। क्वेश्चन नंबर 82, which assessment tool is used when a teacher observes important incident during an activity and make descriptive notes? तो जो descriptive notes होते हैं वो हमारे नॉर्मली anecdotal records में बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी द 82। 83, which two Indian birds make hanging nest on branches of trees or bushes? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सनबर्ड एंड टेलर बर्ड। सनबर्ड एंड द टेलर बर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये जो नेस्ट बनाते हैं हैंगिंग ब्रांचेस पर। क्वेश्चन नंबर 84, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन लिजर्ड्स गो इनटू लॉन्ग डीप स्लीप। बिल्कुल सही बात है, हिबरनेट करती हैं लिजर्ड्स। एंड स्टेटमेंट बी, सम एनिमल्स गो इनटू लॉन्ग स्लीप इन सर्टेन सीजन। ये बात भी उसको सही एक्सप्लेन करता है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए। क्वेश्चन नंबर 85, what is the most appropriate purpose of conducting the activity of grouping objects based on their property? तो किसी जो ग्रुपिंग करते हैं हम उनकी प्रॉपर्टी की बेस पे, उसका क्या पर्पस हो सकता है? तो एक्टिविटी स्ट्रेंथन द कॉग्निटिव डोमेन मोर देन अदर डोमेन। जो एक्टिविटी है उससे कॉग्निटिव डोमेन सही होती है नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी से अदर डोमेन्स पे भी फोकस करता है, तो ये गलत होगा। द एक्टिविटी डेवलप्स द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट। जो एक्टिविटी से चाइल्ड के सारे कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं, तो ये दिस माइट बी करेक्ट। एट द प्राइमरी स्टेज चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो इसका कोई रिलेवेंस लग नहीं रहा है इससे। चिल्ड्रन मिस वेरी फ्यू मिशन इन अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन फैक्ट, ये भी गलत लग रहा है। तो आंसर वुड बी द आंसर बी। Question number 86. What is the most appropriate action a teacher should take when children ask why some objects float and others sink in the water? तो अगर बच्चे कुछ टीचर से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ चीज़ें तो डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें वाटर में फ्लोट करती हैं, तो उसका क्या टीचर को करना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें A1, टेल देम इट हैपन्स बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो छोटे लेवल पे बच्चों को डेंसिटी की बात बताना शायद थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अलाउ देम टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इंटरप्रेट देयर ऑब्जर्वेशन। हाँ, यह बच्चे कर सकते हैं। सी, गिव अपॉर्चुनिटीज टू हाइपोथेसाइज, टेस्ट एंड मेक एक्टिविटी बेस्ड जनरलाइजेशन। ये बच्चे कर सकते हैं। टेल देम दे विल अंडरस्टैंड इट इन हायर क्लासेस। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट। Question number 87. It is 10 a.m. in India today. It is around noon today in which country? तो अगर भारत में 10 बज रहे हैं तो किस कंट्री में लगभग दोपहर के नून मतलब 12 बज रहे होंगे? तो जापान, जो कि काफ़ी दूर है, ईस्टर्न साइड है, तो उसमें तो पॉसिबल है नहीं ये चीज़। सिंगापुर, जो कि हाँ हमारे पास में ही है और ईस्ट में है, तो डेट वुड बी द करेक्ट आंसर हो सकता है। लंदन हमारे वहाँ से हमारा ग्रीनिच टाइम से 05:30 है वर्षा, तो ये भी नहीं होगा। कराची भी हमारे वेस्ट में है, तो ये भी टाइम बाद में होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी द बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 88.
In a child-centered EVS classroom, which activity would be least likely to occur? Uh, Children share their experiences during discussion. तो चिल्ड्रन डिस्कशन अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं डिस्कशन के दौरान, तो ये तो चीज़ हो सकती है. और चिल्ड्रन सिट क्वाइटली लिसनिंग टू टीचर, ये चीज़ नहीं हो सकता है एक्टिविटी बेस्ड क्लास में. चिल्ड्रन एक्टिवली वर्क इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये भी सही है. सिटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़, ये भी सही है. तो आंसर वुड बी द बी. क्वेश्चन नंबर 89. A person boards an express train on 30th January 2023 at New Delhi for Bangalore. The train departed from New Delhi at 17 hours and reached Bangalore at 17 hours on 31st January. मतलब बिल्कुल 5 बजे के करीब वो निकली है और अगले दिन 5 बजे वो पहुंच भी गई है. If the distance between New Delhi and Bangalore by train route is nearly 1776 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी वॉज. तो इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? S इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम तो टोटल 5 बजे से 5 बजे गया, तो लगभग 24 घंटे लग रहे हैं. और जो जर्नी है हमारी वो है 1776 अपॉन ये होगी, और अपॉन में हम डाल देंगे 24. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अराउंड 74 will be the answer. Question 90. Read the assertion and reason carefully and choose the correct option. Assertion: the curriculum of environmental studies is theme based and each theme is interrelated. तो ये सही बात है. And reason: the syllabus is theme based because it creates a deep understanding of each theme and each themes begin with question. तो ये भी बिल्कुल सही बात है. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C. both assertion and reason are correct and reason correctly explain assertion. ठीक है. तो ये रहे आपके EVS के क्वेश्चंस. 30 क्वेश्चंस में अगर आप अपने सारे टॉपिक को भी अच्छे से करके जाओ तो 25 से 26 27 मार्क्स आप लगभग स्कोर कर सकते हो. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे. आपको NCERT की टेक्स्ट बुक पढ़नी है और उसके बाद पेडागोजी के PYQ को आप प्रैक्टिस करें. और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल